इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से पूर्व में हमने चर्चा की थी चौथे अध्याय के पहले श्लोक की। आज हम दूसरे श्लोक की चर्चा करते हुए पहले श्लोक का स्मरण करेंगे, थोड़ा मेमोराइज करेंगे, थोड़ा रिकॉल करते हैं। पहले श्लोक में कुछ प्रश्न छोड़ दिया था हमने। देयर वाज सम क्वेश्चन, कोई प्रश्न था। क्या प्रश्न था, कुछ याद है?
एक प्रश्न छोड़ दिया था। हमने कहा था परंपरा तो हिंट, परंपरा तो ब्रह्मा जी से शुरू होती है। तो यहां पे भगवान ने क्या कहा? भगवान ने किससे कहा? विवस्वान से। तो इस बात को कैसा समझे? तो उस बात को इस श्लोक में भगवान ने क्लियर कहा है। क्या कहा है? एवं परंपरा प्राप्तम इमम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, राजर्षयो। क्या शब्द है? तो ये जो परंपरा, जो लीनिएज आ रही है, ये राज ऋषियों की लीनिएज है। जो ऋषि है, जो राजा है, लेकिन ऋषि भी है। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट पूर्व के समय में जो राजा होते थे वो ऋषि ज्यादातर प्राय राजा हो जाते थे, या राजा हो तो तपस्या करने चले जाते थे, वो ऋषि होते थे। तो यहां पे भगवान जो कह रहे हैं वो राजर्षियों की परंपरा, भगवान राजर्षियों की परंपरा में ज्ञान को स्थापित करना चाहते हैं। तो एक प्रश्न और आएगा इस श्लोक में, और दूसरे पंक्ति में कहा गया है योगो नष्टः परंतप। एक तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान बड़ा दिव्य है। अभी तक हमने ये समझा है ना, क्या समझा है? कि ये ज्ञान दिव्य है। अब यहां पे एक और बात समझ में आ रही है कि भगवान ही स्वयं कह रहे हैं कि योगो नष्ट, ये जो ज्ञान है नष्ट हो गया था। तो मन में इमीडिएट प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न आएगा? दिव्य ज्ञान भी नष्ट होता है? भगवान ने जो दिया है गीता वगैरह, जो वेदों का ज्ञान, इतना बड़ा दिव्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये भी नष्ट हो जाता है क्या? मटेरियल नॉलेज भी नष्ट हो जाता है। हमने जो 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में जो कुछ पढ़ा, या फिर ग्रेजुएशन में जो कुछ पढ़ा, एक आधा थर्मोडायनामिक्स का थ्योरम बताइए कोई साइंस स्टूडेंट, कोई स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला बताइए, सब भूल गए। मटेरियल नॉलेज तो भूल जाते हैं हम, इसलिए तो बार बार पढ़ाई करनी पड़ती है, फ्रिक्वेंटली रीडिंग करना पड़ता है, क्योंकि भूले नहीं। तो वो तो हम भूल जाते हैं, वो तो नष्ट हो जाता है, ये तो पता है। बट भगवान तो यहां पे कह रहे कि ये ज्ञान जो मैंने दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये नष्ट हो गया था। तो फिर दिव्य ज्ञान कैसे हो गया? ये जब नष्ट हो गया तो ये पॉसिबल नहीं। फिर ये दिव्य ज्ञान नहीं। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया, कृष्ण तो मेरे फ्रेंड है ना, मैं तो कृष्ण को कई सालों से जानता हूं, बचपन से ही लगभग हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो तो मेरे मित्र है। तो कृष्ण जो मेरे मित्र है, वो जो ज्ञान देने वाले, वो थोड़ी ना दिव्य ज्ञान होगा, तो मेरे फ्रेंड है, वो तो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। सब जैसे एडवाइस करता है ना एक मित्र दूसरे मित्र को, वैसा ये एडवाइस है, और क्या है इससे ज्यादा बड़ा? ऐसे अर्जुन के मन में संशय भी आ रहा था। उसका उत्तर कृष्ण इस प्रकार से दे रहे हैं, परंतु देते वक्त वो ये कह रहे हैं कि योगो नष्ट परंतप, ये भी नष्ट हो गया था। तो इसमें अर्जुन को और समस्या आ सकती है कि या तो फिर ये दिव्य ज्ञान नहीं है, या दिव्य ज्ञान नहीं है तो फिर ये नष्ट कैसे हुआ? तो भगवान इसलिए इस शब्द का विशेष प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? राजर्षयो, कि ये ज्ञान राज ऋषियों को मैंने दिया, और उस परंपरा में वो ज्ञान लुप्त सा हो गया। परंतु जो एक होते हैं राज ऋषि और एक होते हैं ऋषि, जो जैसे कि हम कहते हैं गोष्ठानंदी, भजनानंदी। भजनानंदी ऋषि जो होते हैं वो हिमालय में जाके एक जगह बैठ के अपना ध्यान करते रहते हैं, अपना तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। गोष्ठानंदी जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो कोई राजा बन जाते हैं, कोई प्रचार करते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। ऋषि होते हैं, राजा बन जाते हैं और भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो भगवान कह रहे कि जो राजर्षि है उनकी परंपरा में ये ज्ञान कहीं कहीं बीच में लुप्त हो गया, इसलिए मैंने रिफ्रेश करवाया। इसलिए ये क्या है, मैंने इन सबको बोला था, ये ज्ञान मैं आपको आज बोल रहा हूं, आपको मैं इससे रिफ्रेश करवाता हूं, ताकि आपको इस ज्ञान से
आप अवगत हो और फिर आप फिर से इस ज्ञान को इस्टेब्लिश करें और फिर ये ज्ञान आगे अनेकों परंपराओं तक चलता रहे। फिर वो राजर्षि अर्थात क्या, जो अथॉरिटी होती है। इस श्लोक से हमको ये भी पता चलता है कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये लीडर्स के लिए कितना आवश्यक है ना। लीडर लोग, राजा लोग, लीडर लोग ये ज्ञान भूल चुके थे, इसलिए कृष्ण स्वयं आए बोलने के लिए। कैन यू इमेजिन, लीडर लोग, राजा लोग भूल गए थे इस ज्ञान को, इसलिए कृष्ण स्वयं आए बताने के लिए। तो राजाओं को, लीडर्स को इस ज्ञान, ये ज्ञान पता होना कितना आवश्यक था, देखिए। इट वॉज सो इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भगवान ने अवतार लिए हैं और हम ये समझ सकते हैं कि ऋषियों के पास तो ये ज्ञान था, परंतु वे ऋषि कैसे हैं, कोई हिमालय में कहीं बैठे हैं अपने स्वयं को रियलाइज करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो वो ज्ञान प्रसारित नहीं हो रहा था, एक जगह एकत्रित हो गया था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे राजर्षियों को यह ज्ञान देना आवश्यक था। इसका अर्थ यह है कि जो गृहस्थ है, जो पावर में है, जो कंट्रोलर्स है, जो अथॉरिटी रखते हैं, उन सबके लिए यह ज्ञान कंपल्सरी है। ये ज्ञान यदि नहीं है तो डोंट बिकम अ लीडर, डोंट बिकम अ कंट्रोलर, डोंट बिकम एनी ऑथोराइज्ड पर्सन। कोई अथॉरिटी प्राप्त न करे, कोई लीडर न बने। यदि बनना है तो पहले ये ज्ञान प्राप्त करें। दूसरी बात कही गई है कि परंपरा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ही प्राप्त करें। अब ये जो राजर्षियों की परंपरा बताई गई, इसमें गुरु शिष्य परंपरा भी है, गुरु शिष्य परंपरा भी सम्मिलित होती है। तो यहां पे कहा गया है कि परंपरा में प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, कोई आईआईटी से डिग्री लेता है, तो वो डिग्री की क्या वैल्यू है। और कोई डिस्टेंस एजुकेशन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ओपन यूनिवर्सिटी। कोई ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है और कोई आईआईटी से डिग्री लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिग्री तो दोनों के पास है, पर डिफरेंस है क्या? ऑथेंटिक है, वैल्यूएबल है, रिकॉग्नाइज्ड है, वो अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन है। तो वैसे ही परंपरा में जब हम ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो इसका रिकॉग्निशन कहां तक है? नॉट ओनली अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इसका रिकॉग्निशन है। एक उदाहरण कई बार हम आचार्य के द्वारा हम देखते हैं, बहुत कई बार सुना है हमने। 5 मित्र थे, वो उनको दृष्टि नहीं थी 5 को, और कभी तो उन्होंने हाथी के विषय में सुना था कि भाई हाथी होता है, बड़ा ह्यूज होता है, ऐसा ही सुना था। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमको हाथी दिखाओ। तो किसी ने उनको हाथी का बता दिया कि यहाँ पे हाथी खड़ा होता है, आप जाओ हाथी देखो। वो हाथी देखने गए 5 मित्र। तो पहला जो दृष्टिहीन मित्र था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथी के सूंड को हाथ लगाया। अभी दिखता तो है नहीं, हाथी के सूंड को हाथ लगाया। तो हाथी के सूंड को हाथ लगाते ही वो क्या बोलने लगा, ओ हाथी लगता है सांप के जैसा है। लगता क्या है, हाथी अर्थात सांप ही है, दूसरा हाथी जो है सांप ही है, सांप का ही दूसरा रूप है। अच्छा, पहला मित्र हो गया। दूसरा मित्र आया, उन्होंने पूंछ को हाथ लगाया। पूंछ को हाथ लगाया, पूंछ को हाथ लगाते से कहने लगे
ओ हाथी तो जस्ट एक रस्से के जैसा है। हाथी कैसा है? एक जस्ट रस्से के जैसा है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, रस्से के जैसा है। उसमें का एक समूह ऊपर चढ़ गया था, जैसे तैसे हाथी के ऊपर चढ़ गया। उसने हाथी के कान को हाथ लगाया। किसको हाथ लगाया? तो कान को हाथ, जैसे अब कान कैसे होते हैं? एकदम बड़े बड़े ह्यूज होते हैं ना। तो पूर्व के समय में पंखे होते थे राजाओं को चलाने के लिए, ऐसे बड़े बड़े ऐसे हाथ से चलाते थे। तो एक ने उसको लगाया हाथ, तो कहने लगा अरे हाथी तो जस्ट पंखे के जैसा होता है। हा? और एक मित्र था, उसने हाथी के पैर को हाथ लगाया। पैर को हाथ लगाया तो उसको वो पेड़ का जो बूंदा होता है ट्रंक, वो ट्रंक के जैसा लगा। तो बोला अरे हाथी तो पेड़ के जैसा होता है। अब आप बताइए हाथी कैसा होता है? जैसा उनको ज्ञान मिला उसके अनुसार उन्होंने हाथी को प्रेजेंट किया। अब उनको दृष्टि नहीं है, इसलिए वो जो रियलिटी हाथी रियल में जैसा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दृष्टि नहीं है का दूसरा अर्थ क्या है? हाथी के विषय में ज्ञान नहीं है, इसलिए हाथी को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाथी को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं? कोई कह रहा है पूंछ है, कोई कह रहा है सांप है, कोई कह रहा है पंखा है, कोई कह रहा है पेड़ है। तो इस श्लोक में जो कहा गया है एवं परंपरा प्राप्तम, कि परंपरा में जो दिव्य ज्ञान है, जो रियल ज्ञान है, जो परंपरा से भगवान से निकलते 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 आ रहा है, वही सही ज्ञान भगवान के अनुगत्य में ही कोई हमको बताए तो वही सही ज्ञान होगा। नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टि से, दिव्य ज्ञान की दृष्टि से, हमारे पास दिव्य ज्ञान तो है नहीं। कोई बोल सकता है हाँ मेरे पास पूरा दिव्य ज्ञान है, नहीं है। तो हमको उस व्यक्ति को पूछना होगा जिसको पास है। जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, तो यदि हम ये सोचे कि इनकी क्या आवश्यकता है, हम तो किताब पढ़ लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, बन सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक से एक बढ़कर यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े रिसर्च की बुक पढ़ लेंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? प्रॉपर गाइड के पास जाना होता है, टीचर के पास जाना होता है, गुरु के पास जाना होता है, जिसके पास ये नॉलेज है। किसी भी गुरु के पास, किसी भी शिक्षक के पास जाएंगे तो वो आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, वो आपको साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे, वो आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बनाएंगे। तो किसके पास जाना होता है? अधिकृत, ऑथोराइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। तो इवं परंपरा प्राप्तम का अर्थ है जो परंपरा में आते हैं वो कैसे है? वो भगवान से शुरू होती है परंपरा, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान है, भगवान निराकार है, भगवान है ही नहीं। ऐसे अनेक विचारधाराएं हैं। सही बात कैसे पता चलेगी? भगवान है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कौन हमें बताएगा आकर? गुरु इस परंपरा में जिसने ये ज्ञान को पाया है वही हमको बताएगा कि भगवान का ऐसा ऐसा रूप है, भगवान का ऐसा ऐसा स्वभाव है, भगवान अमुक अमुक काम करते हैं, भगवान दिन भर क्या क्या करते हैं, ये करते हैं, ये खाते हैं, ऐसा ऐसा लीला करते हैं। तो इसलिए परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहीं से भी जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हाथी का असली रूप हमको नहीं पता चलेगा, हम हाथी को कुछ और ही समझ लेंगे। अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी आंख बंद रहेगी, जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु हमारा तब तक बंद रहेगा, तब तक क्लोज रहेगा, जब तक हम प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाते हैं, ऑथोराइज्ड, ऑथेंटिकेट गुरु के पास नहीं जाते हैं जो परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान यही बोलना चाहते हैं। 22 मार्च 1974 में मुंबई में ही
प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक पे प्रवचन दिया था। उस प्रवचन में उन्होंने कहा था तो भगवत गीता की शिक्षाएं किस प्रकार प्राप्त होती है, यह बात इस श्लोक में समझाई गई है। कैसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? गीता का ज्ञान किसी विद्वत्ता के द्वारा नहीं प्राप्त होता। वैदिक शास्त्र में कहीं कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुतेन। भाई भगवत गीता का ज्ञान या दिव्य ज्ञान प्रवचनों से नहीं प्राप्त होगा, ना ही बुद्धि लगा के रीडिंग करके प्राप्त होगा, और ना ही आप कहेंगे बहुत सुन रहे बहुत सुन रहे बहुत सुन रहे इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं होगा। तो कैसे प्राप्त होगा? यह आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा ही हमको प्राप्त होगा, अर्थात प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान यहां पे इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवत गीता में प्रभुपाद जी के, यदि आपके पास ये भगवत गीता है तो उसमें पेज नंबर 32 पे परंपरा का वर्णन है। कोई भगवत गीता में 28 नंबर होगा, कोई गीता में 32 नंबर होगा, एडिशन पे डिपेंड है। 32 पेज नंबर देखिए, 32 पेज नंबर पे पूरा भगवान ने ये ज्ञान पहली बार किसको दिया, फिर उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया, फिर उन्होंने ये ज्ञान, ऐसे करते 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 ये ज्ञान कैसे परंपरा में आया है। सो ये लिस्ट आप देखिए। दूसरी पंक्ति में कहा गया है इमं राजर्षयो विदु, इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना, अर्थात क्यों इस ज्ञान को राजर्षियों ने क्यों जाना? कहा गया कि भाई ये ज्ञान को लीडर लोगों ने जान लिया, जैसे कि पहले के पूर्व के श्लोक में कहा। लीडर्स को क्यों आवश्यक है ये ज्ञान को प्राप्त करना? ऐसे तो सभी को है, पर यहां भगवान विशेषकर बोल रहे हैं कि राजाओं ने, लीडर्स ने, किंग्स जो है, जिसको किंग बनना है, जिसको राजा बनना है, जिसको पावरफुल बनना है, जिसको अथॉरिटी चाहिए, अधिकार चाहिए, उसको ये ज्ञान अति आवश्यक है। हम सबको ज्ञान आवश्यक है, परंतु जो सक्सेसफुल होना चाहता है, टॉप मोस्ट बनना चाहता है, ऑथोराइज्ड बनना चाहता है, उसके लिए क्यों आवश्यक है? उन सब का एक शब्द में प्रयोग किया गया, राजा। तो राजा क्यों आवश्यक है? राजा के लिए ज्ञान, क्योंकि राजा को देख के दूसरे लोग आचरण करते हैं। दूसरा और उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसको सक्सेसफुल भी होना होता है, पावरफुल भी होना होता है, और बहुत सारे निर्णय भी लेना होता है, और पूरे राज्य को चलाना भी होता है ना। तो उसके लिए जो व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है, जिसको अथॉरिटी प्राप्त होती है, जिसको बहुत सारे निर्णय लेना होता है, और अति महत्व की बात, क्योंकि राजा जो होता है वो लोगों पे शासन करता है, बरोबर है ना। राजा क्या करता है? लोगों पे शासन करता है। तो जो व्यक्ति लोगों पे शासन करता है उसी को समझो ज्ञान नहीं है। जो शासन करने वाला है, शासन करता है, राजा है, समझो उसी को ज्ञान नहीं है, तो प्रजा का क्या होगा? भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, ये भयंकर होगा, प्रचंड होगा। कोई साधारण, सर्वसाधारण व्यक्ति जीवित भी नहीं रह पाएंगे। जो आप कई जगह आज संसार के कई कोने में आप देख रहे हैं कि कैसी अराजकता फैली हुई है। क्या रीजन है? वायलेंस बहुत बढ़ेगी, अधर्मी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रूलर है, जो मुख्य व्यक्ति है देश का, वो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है। सेम बात हमारे फैमिली में अप्लाई होती है। सेम, वो देश का राजा है और हम लोग
अपने फैमिली के राजा है कि नहीं? वी आर द कंट्रोलर ऑफ आवर फैमिली। डिसीजन मेकर कोई एक होता ही है ना फैमिली में, बाकी सब लोग सपोर्टर होते हैं, एंड एक व्यक्ति डिसीजन मेकर होता है। तो परिवार के राजा तो हम हैं, कई कई जगह पे कई बार माता जी है, कई बार प्रभु जी है ना, बरोबर कि नहीं? तो यदि मान लो हमारे पास ये ज्ञान नहीं है, हम एक कंपनी के ऊपर रूल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता हूं, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं अपने परिवार का सक्सेसफुल लीडर बनना चाहता हूं। ये कोई भी इसमें से बनना चाहते हैं हम, तो उसके लिए ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जो कोई भी दूसरे को नियंत्रित करता है, सबसे पहला क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज दिव्य ज्ञान, है ना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये ज्ञान पता है क्या? यदि है तो क्वालिफाइड है, डायरेक्टर बन सकते हैं, ऑथोराइज्ड बन सकते हैं, कंट्रोलर बन सकते हैं, फैमिली हेड बन सकते हैं, मंत्री संतरी बन सकते हैं, कोई भी कुछ भी बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है तो डिग्री कुछ भी होने दो, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, असंभव है। सो इसलिए इस श्लोक में विशेषकर इस बात पे बल दिया गया है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, और वो भी परंपरा में ऑथोराइज्ड व्यक्ति से ही प्राप्त करना है। जो ऑथोराइज्ड कौन है? जिसके गुरु है, उसके गुरु के गुरु है, उनके गुरु के गुरु है, उनके गुरु के गुरु है, ऐसे गुरु के गुरु, गुरु के गुरु करते 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 भगवान तक पहुंच गए। सो और यहां बात यह भी कही गई है कि जैसे सूर्य क्या करता है? सूर्य बाष्प होता है ना, वो समुद्र पे जो जल है, समुद्र पे कितना अथाह पानी है, तो सूर्य क्या करता है? अपने तेज किरणों से वो पानी को भाप, स्टीम में बदल देता है ना। थोड़ा पानी उठाता है, थोड़ा पानी उठाता है, उठा के ऊपर ले जाता है, फिर उसके अनगिनत बादल बन जाते हैं। फिर जो एकदम ड्राई एरिया है उधर भी जाके बरसता है, पूरे संसार में बहुत जगह पे बरसा देता है। लेता इतना सही है, लेता इतना है, और उसको एक्सपांड करके पूरे संसार को बांटता है। ऐसा ही है ना, लेता थोड़ा है और बांटता बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही ये लीडर लोग होते हैं, ऐसे ही ये लोग होते हैं जो दिव्य ज्ञान लेते हैं। वो क्या करते हैं? ज्ञान अपने तक तो सीमित रखते, अपने तक तो सीमित नहीं रखते, ले लेते हैं, और सीमित नहीं रखते, उसको बांटते हैं। इतना बांटते, इतना बांटते, इतना बांटते हैं कि हर जगह हरियाली अर्थात समृद्धि हो जाती है। सूर्य भी ऐसा ही करता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए यह ज्ञान अति आवश्यक है जो लीडर टाइप, मुख्य व्यक्ति बनना चाहते, परिवार के हो, अपने काम में हो, या कहीं पे भी हो, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं, उनके लिए ज्ञान लेना अति आवश्यक है। क्योंकि वो क्या करते हैं? उस ज्ञान को बरसाते रहते हैं। कई बार प्रश्न ये आता है कि भगवान ने राजा ही क्यों बोला इसमें, और किसी को बोल सकते थे। तो राजा इसलिए बोला क्योंकि राजा क्या करते हैं? ज्ञान इतना लेते हैं और बांटते, उसको एक्सपांड करके हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सो धर्म का पालन करने के कारण भी, कोई धार्मिक राजा होते हैं, कोई धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो धर्म का पालन करने के कारण भी राजाओं में ये ज्ञान रहता है, ये ज्ञान प्राप्त करने की रुचि रहती है, भक्ति प्राप्त करने की रुचि रहती है। कोई व्यक्ति धर्म के ऊपर कार्य ही नहीं करता है, कोई व्यक्ति धर्म का पालन ही नहीं करता है, तो समझना चाहिए कि ये ज्ञान की रुचि उसमें नहीं है। और राजाओं में वो पूर्व के समय में होती ही थी,
आज की बात नहीं हो रही है, पूर्व की बात हो रही है। आज तो राजाओं को बताया जा रहा है कि भाई ये ज्ञान आपके लिए है, तुरंत जितने जल्दी हो सके ले लो। तो भगवत गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में हमने देखा था कि जनक महाराज का उदाहरण बताया गया। कहा गया था कि जनक महाराज जैसे राजाओं ने भी इस ज्ञान को प्राप्त किया और कर्म योग को प्राप्त करके कर्म योग के आधार पे सक्सेसफुल हो गए। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग क्या है? पिछला अध्याय, 3रा अध्याय, भगवान के साथ जोड़ना। क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स, है ना। ये प्रश्न हमारे जीवन में आते ही रहता है रोज। ये द्विधा मनस्थिति डेली होती है, क्या करें क्या ना करें, ये करें कि नहीं करें, है ना। छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई करें कि नहीं करें, थोड़े बड़े हो गए तो काम करें कि नहीं करें, और थोड़े बड़े सेवा करें कि नहीं करें, और थोड़े बड़े भक्ति करें कि नहीं करें, और थोड़े बड़े ज्ञान ले कि नहीं ले। पूरे जीवन भर द्विधा मनस्थिति, ड्यूअल माइंड, पूरा लाइफ है कि नहीं। देखिए छोटे छोटे थे तो क्या ड्यूअलिटी थी जब छोटे छोटे थे, क्या करें, पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं, करे कि नहीं करे। छोटे थे तब ये समस्या थी, वो छोटे से थोड़े बड़े हो गए, फिर क्या समस्या आई, कर्म करे कि नहीं करे, आलस बहुत आता है, लेकिन करना पड़ता है। कर रहे हैं लेकिन अभी ड्यूअलिटी है ही, करे कि नहीं करे, क्या करे। फिर थोड़े बड़े हो गए तो बहुत लोगों ने बोला भाई विद्वान बन जाओ, थोड़े ज्ञानी इंटेलिजेंट बन जाओ, बुद्धि बढ़ाओ, अपने होराइजन को एक्सपांड करो, बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये ज्ञान लो वो ज्ञान लो, मीडिया का पूरा सब रिसीव करो, मीडिया में जो कुछ भी मिलता है। फिर दिमाग में आ गया अरे लेवे ज्ञान ले कि न ले, क्या लाभ, इतना सब ज्ञान लेने से लाभ क्या है। फिर ड्यूअल माइंड। फिर किसी ने कहा अरे भाई जाने दो, ज्ञान लेने में बहुत तकलीफ है, बहुत समझना पड़ता, सुनना पड़ता है, यहाँ वहां सब, सेवा करो। फिर मन में आया सेवा करे कि नहीं करे, करे तो किसकी करे। फिर समस्या, फिर वेस्टर्न कल्चर आ गई। वेस्टर्न कल्चर बोलते सेवा की क्या जरूरत है, अपना अपना देखो, हो गया, है ना, तू मैं। सो वो कंफ्यूजन, क्या करूं, सेवा करूं कि नहीं करूं। फिर नेक्स्ट भक्ति, कोई कहता है अरे भक्ति क्या करने की जरूरत है, उससे अच्छा काम करो। ड्यूअल माइंड, पूरा लाइफ टाइम ड्यूअल, पूरा लाइफ टाइम कंफ्यूज। इसलिए ये 4th चैप्टर, 4था अध्याय है, कंफ्यूजन दूर करो। और कंफ्यूजन दूर करने का पहला ही स्टेज बताया, फर्स्ट स्टेप। पहले तो क्या करो, गाइड ढूंढो, गुरु ढूंढो। कैसा ढूंढो, परंपरा, जिसके गुरु है ऐसे ही व्यक्ति को गुरु बनाओ जिस व्यक्ति के गुरु है, और उनके भी गुरु है, और उनके भी गुरु है, और उनके भी गुरु है, ऐसे कब तक, भगवान तक। तो ये इसलिए दिव्य ज्ञान जब हम लेना शुरू करते हैं तो जीवन का एक एक कंफ्यूजन दूर होते जाता है और हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप। जैसा कि हमने इसका पहला ही अर्थ बताया है कि यहाँ नष्ट ये शब्द आया है, तो नष्ट शब्द अर्थात दूसरा, पहला अर्थ तो हमने बताया है कि ये राजर्षियों में नष्ट हुआ। तो अब नष्ट और नष्ट शब्द का क्या अर्थ इस श्लोक में होता है, तो यदि नष्ट हो गया, कोई ये समझे कि भाई मेरे कर्म नष्ट हो गए, ज्ञान नष्ट हो गया, क्या नष्ट हो गया, भगवान नष्ट किस बात को कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं ना भगवान, क्या है, श्लोक पढ़िए, दूसरा पंक्ति, भगवान क्या कहते हैं, योगो नष्ट परंतप। अब
कौन सा योग नष्ट हो गया? कर्म योग नष्ट हो गया क्या? भगवान कह रहे कि भाई परंपरा में ये ज्ञान नष्ट हो गया, योग नष्ट हो गया। अब कौन सा योग नष्ट हो गया? कर्म योग नष्ट हो गया, हाँ, ज्ञान योग नष्ट हो गया, भक्ति योग नष्ट हो गया, फिर नष्ट क्या हो गया? नष्ट होना अर्थात क्या? अभाव होना। नष्ट हो गया मतलब क्या हो गया? अभाव है, हमारे पास नहीं है। तो यदि हम ऐसा समझे कि कर्मयोग नष्ट हो गया है, कर्मयोग का अभाव है, तो ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पहले पूर्व में भगवान ने कहा था कि ये जो योग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये अविनाशी है। तो भगवान अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करेंगे, तो अर्थात कर्मयोग नष्ट होने वाला नहीं है। तो फिर अभाव हो गया, अभाव हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर अविनाशी कैसा? अविनाशी है तो नष्ट कैसे हो गया? पूरा कंफ्यूजन है। तो भगवान की वाणी को कभी भी विरोधाभासी नहीं समझना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या भगवान बोलना चाहते हैं। जितना जितना हम किसी चीज से दूर दूर जाते हैं, उतनी उतनी वो बात नष्ट होते जाती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हमने 16 माला की या 4 माला की या 1 माला हरिनाम जप किया एक दिन, फिर दूसरे दिन सोचा अरे कल तो किया था, क्या रोज रोज करने की आवश्यकता है, आज नहीं करूंगा कल करूंगा। फिर एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन किया, फिर तीसरा दिन आया, फिर बोला अरे कल तो किया था, अभी बस हो गया, अभी हफ्ते में एक ही बार करूंगा। अभी आप क्या हो रहे हैं? दूर दूर जा रहे हैं ना। जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे वैसे वैसे उस बात का अभाव होते जाएगा, वैसे वैसे उस बात का अभाव होते जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भगवत गीता से दूर दूर जा रहे हैं। आज आप हिंदुस्तान में जाइए, सर्वे कीजिए, मैं सारे धर्मों की प्रशंसा कर रहा हूं इस बात से। आप क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ क्या है? आप कोई भी क्रिश्चियन के घर पे जाइए, उनके घर पे आपको बाइबल मिलेगा, बड़ा रिस्पेक्टफुल वो उसका आदर करते हैं। दूसरा, आप किसी भी मुस्लिम के घर पे जाइए, उनके घर पे यदि कुरान नहीं है तो वो अपने आप को मुस्लिम ही नहीं समझते, है ना। बहुत अच्छी बात है, उनके धर्म का ग्रंथ रखते हैं, उसका आदर करते हैं। आप सिख के यहाँ पे जाइए, उनके धर्म का सोल इसेंस है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका जो ग्रंथ है। और आप किसी भी हिंदू के यहाँ जाइए, कितने % लोगों के यहाँ पे भगवत गीता है और वो उसको खोलते, पढ़ते नहीं बोल रहा हूं मैं, ओनली खोल के रख देते हैं। पढ़ने की बात नहीं बता रहा हूं, ऐसा है भगवत गीता, खोला रख दिया, ऐसा कितने लोग करते हैं। तो क्या हो रहा है? भगवत गीता से हम दूर 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 जा रहे हैं। तो इस श्लोक में जो बोला गया है वो ये बात है। क्या बात है? अभाव हो रहा है, भगवत गीता का अभाव, अर्थात ये ज्ञान हमसे लुप्त लुप्त हो रहा है। तो पूर्व का कितने वर्षों पूर्व भगवान ने बात कही थी, तो इसके बीच में ऐसे कई राजे जो है, ऑथोराइज लोग हैं, कंट्रोलर है, अधिकारी लोग हैं, इन्होंने क्या किया? इस ज्ञान से अपने आप को दूर रखा। ये ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, लोगों ने क्या किया? अपने आप को इस ज्ञान से दूर रखा, जिसके कारण ये धीरे धीरे लुप्त हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों लोगों ने ऐसा किया? वाई? क्यों लोग भगवत गीता, बाकी लोग तो नहीं होते लेकिन भगवत गीता को मानने वाले, वो लोग भगवत गीता से दूर 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 या शास्त्र से या वेदों से दूर 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 क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? हाँ, यस,
क्योंकि इस ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोग बहुत भाग्यशाली है। हम लोग एवरी सैटरडे 500 लोगों को इनविटेशन भेजते हैं। कितने लोग आते हैं? 100 रफली, मतलब 20 to 25% लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को भेजते हैं, 20 to 25% लोग आते हैं। क्यों ऐसा होता है कि इतने बड़े ज्ञान को दिन में 5 टाइम पढ़ना छोड़ो, हफ्ते में एक दिन 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। प्राथमिकता हम क्या करना चाहते हैं वो बदल गई है कि नहीं? क्या प्रायोरिटी है अभी? प्राथमिकता क्या है हमारी अभी? हाँ, कभी प्रायोरिटी क्रिकेट है, कभी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है, कभी कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी है ही हमारे पास ऑलवेज, अदर देन भगवत गीता, अदर देन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये इसलिए लुप्त हो गया है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा दूसरी अटैचमेंट्स आ गई है। हमने इसके पहले जब ये सेम क्लास ली थी तो उसमें एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि जीवन में प्रायोरिटी को कैसे सेट किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट है ना, उस समय ये सब चर्चा की थी। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग, कैसे प्रायोरिटी को सेट करेंगे। तो मुझे सक्सेसफुल भी होना है, मुझे हेल्दी भी होना है, मुझे यशस्वी भी होना है, मुझे बड़ा भी बनना है, मुझे समाज में भी रहना है, मुझे घर फैमिली लाइफ भी चाहिए, मेरे फैमिली में भी सबसे अच्छा रिलेशन होना चाहिए, समाज में भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। तो इतनी सारी एनर्जी आएगी कहां से? कुछ तो हमको रेगुलराइज करना होगा, कुछ तो सेटिंग करना होगा, कुछ तो समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। कैसे करेंगे? कैसे सेट करेंगे? उस समय एग्जाम्पल दिया था कोनिकल फ्लास्क का। कोनिकल फ्लास्क समझ रहे? एक आपको कोनिकल फ्लास्क दिया। कोनिकल फ्लास्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुप्पी, कुप्पी, राइट? समझ गए सब? किसी को नहीं समझा? कोनिकल फ्लास्क होता है ना, ऐसा ट्रायंगल टाइप शेप होता है उसका, ऐसा बड़ा सारा दे दिया, ऐसा जिसका मुंह ऐसा थोड़ा ऐसा सिकुड़ा होता है, ऐसा और फिर ऐसे होता है। और अभी आपको कुछ रेत दी है, सैंड, थोड़ी रेत दी है, थोड़े कंकड़ दिए हैं, थोड़े बड़े बड़े पत्थर दिए हैं और पानी दिया है। इतनी सारी चीजें आपको दी है। अब जिनको याद है वो मत बोलिए, जिनको याद नहीं है वो बोलिए। पहले क्या डालेंगे उसमें? हाँ? पत्थर और कंकड़ और पानी। पहले क्या डालेंगे? रेत डालेंगे कि पानी डालेंगे कि कंकड़? आपने सभी ने मिलके चारों उत्तर दे दिया कि इसमें से कोई एक तो सही है। चारों ऑप्शन हो गए। रेत डालेंगे, पहले कंकड़ डालेंगे। हाँ? और माता जी ने सही कहा, पत्थर जो बड़े बड़े हैं वो पहले डालो उसमें, फिर उससे थोड़े छोटे कंकड़ डाल दो। अब जब आप रेत डालोगे तो अपनी जगह रेत खुद ढूंढ लेगी इधर उधर कैविटी में से। और जब पानी डालोगे तो पानी तो कहीं भी चला जाता है, पत्थर में भी कभी कुछ परसेंट एब्सॉर्ब हो जाता है, तो पानी भी अपना जगह बना लेगा। लेकिन उल्टा करोगे तो नहीं होगा, या ये ऑर्डर को चेंज करोगे तब भी नहीं होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पत्थर है मतलब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात को पहला प्रायोरिटी दो। सबसे बड़ी बात क्या है? स्ट्रॉन्ग बनना,
दिव्य ज्ञान, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो है जो हमको पता ही नहीं है। इसलिए दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय भगवत गीता में बताया गया कि प्रायोरिटी सेट करो। वो क्या प्रायोरिटी है? वो ये 4th चैप्टर, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड से शुरू हुआ है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रायोरिटी क्या है हमारी? 50 साल जीवन की बीत जाते तब भी प्रायोरिटी क्या है पता नहीं चलती है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जीवन की, ये हमको कब पता होना चाहिए? उम्र के 5वें साल में, एट द एज ऑफ 5 की उम्र में हमको हमारी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मुझे किसी भी कीमत पे लूज नहीं करना है, किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, वो फर्स्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। बाकी चीजें कंकड़ है, रेत है, पानी के जैसा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी है कि नहीं। सो प्रायोरिटी सेट करना बहुत आवश्यक होता है। पर हमारे प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे प्रॉब्लम्स है कि हमारी ऐसी चीज़ों में एंगेजमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है जो हमारे जीवन का मोस्ट पार्ट वेस्ट कर देती है। हम ऐसी चीज़ों में अपना समय वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, और फिर 2-4 साल बाद पता चलता है अरे। कई बार तो ऐसे होता है कि हम पूरा दिन वेस्ट करते हैं कोई फालतू की कार्य में, और दूसरे दिन बहुत पछताते हैं। दूसरे ही दिन सर को हाथ लगा दे रहे, कल मेरा पूरा दिन गया, कल मेरा पूरा दिन गया। यानी कल जब हमारा पूरा दिन जा रहा था तब मेरी बुद्धि, मेरी इंटेलिजेंस मेरे ही काम नहीं आई। मेरे बुद्धि ने मेरे को कल अलर्ट ही नहीं किया। बुद्धि का काम है अलर्ट करना। इंटेलिजेंस का मेन फंक्शनिंग क्या है? हमको अलर्ट करती है। किसके विषय में अलर्ट करती है? टाइम। हमारी इंटेलिजेंस हमको बार बार अलर्ट, एवरी डे अलर्ट करती है। हर घंटे, हर क्षण अलर्ट करती है कि टाइम इज वेस्टेड। टाइम वेस्ट हो रहा है कि टाइम यूजफुल हो रहा है, टाइम को यूज कर रहे हो कि टाइम को वेस्ट कर रहे हो। हमारी खुद की बुद्धि हमको वार्निंग देती रहती है, बताती रहती है, सिग्नल देती रहती है, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। हमको आवाज ही नहीं आती है, बुद्धि की आवाज ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है दूसरे विषयों में। किसी की सुनने की हमको इच्छा ही नहीं रहती है। किसी की क्या सुने, हमको सब पता है, तो इसलिए बुद्धि की आवाज सुनी नहीं देती है। सो इसलिए हम उस जिस चीजों से अटैच है उन चीजों से डिटैच नहीं हो सकते हैं। और आज सबसे जबरदस्त अटैचमेंट किससे है? हमको सबको पता है, एवरीवन एग्रीज। सबसे जबरदस्त अटैचमेंट यदि किसी चीज से है तो मीडिया से है ना। यदि एक दिन मोबाइल नहीं रहा, एक दिन जाने दीजिए, 1 घंटा भी नहीं रहा, सपोज 1 घंटे के लिए मोबाइल से दूर होके देखिए, दूसरे घंटे तड़प उठेगी कि किसने किसने चैट किया। और चैटिंग में कुछ नहीं होता है प्रभु जी। कोई लिखता है मैं बस में बैठ गया, कोई लिखता है मैं घर पे बैठा हूँ, कोई लिखता है मैं सिनेमा देख रहा हूँ, पर हमको चाहिए इंफॉर्मेशन। हमने ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है हमारे मेमोरी में कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी हेवी हो गई है कि वो 10 कदम भी नहीं चल सकती है। आपके सर के ऊपर मान लो 100 किलो वजन रख दिया और आपको बोला दौड़ो, कितना दौड़ेंगे? कितनी दूर तक दौड़ेंगे? मेरे सर के ऊपर कोई 100 किलो वजन रख दिया, मुझे बोला दौड़ो, कहां तक दौड़ सकता हूं मैं? वो दरवाजे तक भी नहीं जा पाऊंगा, 100 फीट भी नहीं जा पाऊंगा। 100 किलो वजन है, 100 kg। और वही मैंने वजन निकाल के साइड में कर दिया और अब मुझे दौड़ने के लिए बोला। कितना दौड़ सकता हूं? कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं। अब ये वजन काय का बना के रखा है मैंने अपने बुद्धि के ऊपर। वजन अर्थात वो मेमोरी ऑक्युपाई हो गई है। आप सोचिए, इतनी अनरीजनेबल, अनवांटेड, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो मीडिया के थ्रू आई है वो
यहाँ जाके जमा हो चुकी है। इसलिए क्या होता है कि बुद्धि जो है वो हेवी हो जाती है। कई बार दिन 24 घंटे में ही देखिए आप, 24 घंटे में, आज अभी सोने के लिए जाएंगे ना, वो नोटबुक लिखिए उस पे कि ये 24 घंटे में कितनी बार आपको ऐसे लगा कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। यानी मेरी बुद्धि मेरे काम कितनी बार नहीं आई दिन भर में, 24 घंटे में, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार, या 2 दिन में, या 4 दिन में। सोचिए थोड़ा कि मेरा ही दिमाग नहीं चला, अर्थात मेरे पास तो ददामी बुद्धि होगा, तो भगवान ने तो बुद्धि दी है, काम में नहीं आई जैसी, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। जब तक ये डिटैच नहीं होते हैं, जब तक ये जो अनवांटेड वजन हमने जो लेके रखा है, जब तक इससे हम डिटैच नहीं होते थोड़ा थोड़ा, तब तक हमारे पास विवेक नहीं होगा, विजडम, विवेक नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होगी, सही और गलत करने का भेद हमारे पास नहीं होगा। गलत को भी कहेंगे, कभी कभी चलता है, गलत को सही कहेंगे, सही को गलत करेंगे, या दोनों का गोल्डन मिडल निकालेंगे, जो कि है नहीं। गोल्डन मिडल नाम की कोई बात होती नहीं, सही तो सही, झूठ तो झूठ, बीच में कुछ होता नहीं। परंतु क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है, तो हम इस प्रकार से भ्रम में रहते हैं। सो इसलिए हमको दिव्य ज्ञान चौथे अध्याय की अतिशय आवश्यकता है। इसमें हमको ये आगे अभी तो पहला ही श्लोक है, आगे हमको ये पता होते जाएगा कि कैसे कैसे मैं अपने ऊपर का लोड हल्का करूं, जो अननेसेसरी लोड यहाँ पे बना हुआ है, हाउ टू रिड्यूस इट, उसको कैसे कैसे धीरे धीरे मैं कम करूं, और कैसे जहां आवश्यक है वहां फुल फोकस हो जाऊं, फुल कॉन्सेंट्रेट हो जाऊं, और जीवन में सक्सेस हो जाऊं सभी प्रकार से। तो ये आगे हम इस बात की आवश्यक चर्चा करेंगे। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि विदाउट डिटैचमेंट, विदाउट वैराग्य, विवेक उत्पन्न नहीं होता है। और वैराग्य क्या है, डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट हमारे अंदर का फीलिंग है, ये इनर, अंदर से आता है, देखा देखी नहीं। कोई किसी ने तिलक लगाया, धोती पहना, मेरे पड़ोसी ने, तो मैं सोचा अरे वो साधु बन गया, मैं भी साधु बन जाता हूं। देखा देखी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कोई दूसरे को इमिटेट करता है, और इमिटेट करके सोचता है कि मैं अभी बहुत बड़ा डिटैच हो गया, वैरागी हो गया। नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो इनर फीलिंग है, अंदर से आता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, जो सही है वो मुझे करना है, जो गलत है वो मुझे छोड़ना है। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, किसी ने बोला वगैरह की बात नहीं है, वो अंदर से आता है। उसको कहते हैं क्या? विवेक। वो अंदर से जागृत होता है। जैसे कई बार हम ये देखते हैं कि भौतिक पदार्थ जो हमको चाहिए, जैसे जो भी मटेरियल हम देखते हैं, गाड़ी, बंगला, कार, जो भी चाहिए हमको, भौतिक पदार्थ जो भी चाहिए, वो कैसे हमको प्राप्त होती है? कर्म करने से प्राप्त होती है। बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिलता है। भगवत गीता भी बार बार क्या कहती है? कर्म करो। अर्जुन को कितने बार कृष्ण ने कहा है युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तक हमको कह रहा है कि आपका कर्म करो, आपका कर्म करो, आपका कर्म करो। भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना है तो हमको कर्म करना पड़ता है। और भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? भाई कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना पड़ता है। कुछ प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू रिसीव समथिंग यू हैव टू डू समथिंग। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ही है, भगवान को साथ में लेना। पर भगवान को साथ में कैसे लेना है?
अब वस्तुएं तो हमको भाई सबको गाड़ी बंगला चाहिए कि नहीं चाहिए, सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना है, होना है, टॉप पोस्ट होना है कि नहीं होना है, संसार का सबसे बड़ा सक्सेस मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो कर्म तो हमको करना ही है, उसके लिए तो हम कर्म कर रहे हैं। अब दूसरी बात है भगवान को चाहिए कि नहीं, भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए हमको, नामस्मरण करना पड़ेगा और हाँ शास्त्र का फॉलो कर, हाँ समर्पित होना पड़ेगा। ABCD का फॉर्मूला होना पड़ेगा। हाँ ABCD का फॉर्मूला एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डीटी वर्शिप। यस यस, फोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। जो ABCD हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में सीखी है, ABCD का पालन करना होगा और गुरु की शरण में जाना होगा। और अब सब उत्तर बताएंगे आप, और बताइए। ये कर्म करना होता है, जो ये क्या यज्ञ कर्म करना होगा, हाँ जिज्ञासु बनना होगा, भक्ति करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। वाह वेरी गुड आंसर। कौन बोले बोले समय देना, यस यस राइट। ये आज का सब कुछ आप मांग सकते हैं, किसी को भी समय मत मांगिए, ऐसा बोलते हैं लोग। आप कुछ भी बोलिए प्रभु जी, समय मत बोलिए, समय मत मांगिए। और भगवान ने जो कहा है जैसे कर्मों के लिए बताया है वो कर्म करना है। हाँ उपदेश का पालन करना पड़ेगा। और जो भी एक्टिविटी कर्म करते हैं उसको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्टिविटी और आचरण, सबसे इंपॉर्टेंट बात आचरण। और अब आप देखिए कि पूर्व में भगवान कैसे कैसे भक्तों को प्राप्त हुए हैं। प्रहलाद महाराज को कैसे प्राप्त हुए थे? हाँ हाँ स्मरण। उनको किससे ज्ञान प्राप्त हुआ था? हाँ हाँ नारद जी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्रुव महाराज को कैसे भगवान मिले? अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। आप देखिए ऐसे असंख्य उदाहरण हमको मिलेंगे कि भगवान कैसे लोगों को प्राप्त हुए पूर्व में। शबरी को कैसे प्राप्त हुए? हाँ गुरु की सेवा की थी, उन्होंने आश्रम में सेवा की, गुरु के आश्रम में, उसको भगवान प्राप्त हुए। आप देखिए कि गुरु के उपदेशों को प्राप्त करके आचरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति कहा गया है, दिव्य ज्ञान जब हमको आता है, भगवान के विषय में जब हम जानते हैं उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो भगवान के विषय में जब तक ज्ञान ही नहीं होता है तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो भगवान के विषय का ज्ञान पहले प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान पहले प्राप्त कैसा होता है? गुरु के माध्यम से होता है। और वो गुरु कौन होते हैं? प्रामाणिक होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, हमको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन नहीं रख सकते हैं तो इतनी तो बात ध्यान में रखिए कि गुरु परंपरा में गुरु के उपदेश जो होते हैं उसका पालन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान प्राप्त होता है, सक्सेस प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। हम जो हमारे वांछित, जो हमारी इच्छाएं हैं अनुकूल, वो सारी संतुष्ट हो जाती है। तो प्रश्न ये होता है, कई बार बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है कि गुरु कैसे प्राप्त करें, कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं। इस विषय में हमने पूर्व में भी चर्चा की है और आज हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, परंतु एक सिंपल जो प्रचलित बात है कि किसी व्यक्ति की टेस्ट करना है कि गुरु बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो कैसे करेंगे? भाई अमुक व्यक्ति है, वो बोल रहे मैं गुरु हूं, कैसे पता चलेगा? हाँ भगवान की बात करेंगे। और हाँ
अपने वेगों को कंट्रोल करेंगे। परंपरा से होने चाहिए। और आचरण से, और सोचना और काम करना वो सब अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। आचरण उनका और बोलना सेम होना चाहिए। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उस व्यक्ति को पहले पूछिए, पहला प्रश्न, भगवान कौन है? पहला प्रश्न। देखिए वो क्या उत्तर देते हैं। कई बार तो उत्तर मिलता है कि आप भगवान हैं, मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। तो चेक इट। मैं गया किसी के पास गुरु के, मैंने पूछा उनको, प्रभु जी भगवान कौन है? उन्होंने कहा कि ये भगवान है। आप भी, मुझे ही बोला आप भी भगवान हो। तो द मोमेंट वो मुझे बोले कि आप भी भगवान हो, मैं तो वैसे ही खुश हो जाता हूँ। तो आगे प्रश्न ही नहीं पूछता हूँ, क्योंकि अरे वाह इतनी बढ़िया, मैं भगवान हूँ। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो सही आंसर नहीं है। पहला प्रश्न पूछना चाहिए भगवान कौन है, फिर उत्तर देंगे क्या शास्त्रोक्त उत्तर है क्या, देखिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछिए मैं कौन हूं, तो क्या उत्तर देते हैं देखिए। तीसरा प्रश्न पूछिए मेरा और भगवान का रिलेशन क्या है, मेरा और भगवान का रिलेशन क्या है, और मैं यहां पे क्यों आया हूं, मैं ये मुंबई में क्यों आया हूं, मैं अमुक माता पिता के घर में क्यों जन्म लिया हूं, ये सब क्यों हुआ है। तो ऐसे 3-4 प्रश्न पूछिए, उनका शास्त्रोक्त उत्तर यदि मिलता है तो समझ जाना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु है ना। सो ये एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। कोई कहता है, मुझे कोई कहता है कि नहीं तुम ही भगवान हो, तो मैं तुरंत जाऊंगा और कम से कम 50 किलो का पत्थर एक उंगली के ऊपर उठाने का कोशिश करूंगा, जैसे भगवान ने उठाया था। तो मैं भगवान हूं, तो मैं भी, तो उन्होंने पहाड़ उठाया था, मैं तो 50 किलो का पत्थर ही उठाने का कोशिश करूंगा। और यदि मैं नहीं उठा पाया तो तुरंत उनके पास जाऊंगा, भाई मैं भगवान नहीं हूं। बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसके ऊपर। एक व्यक्ति को नेचुरल कॉल आया, वो बोले मैं भगवान हूं, ऐसी चर्चा हो रही थी, हम सब भगवान है, ये वो सब। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने बोला कि मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान है, सब भगवान है। फिर थोड़ी देर चर्चा चलती रही। उस व्यक्ति को इन बिटवीन नेचुरल कॉल आया, तो जाने का प्रयास कर रहा था। प्रभुपाद जी बोले बैठिए। वो बोले मुझे बहुत अर्जेंट है, जाना है। प्रभुपाद जी बोले बैठिए। वो बोले नहीं बैठ सकता हूं, मुझे जाना है, अर्जेंट कॉल, नेचुरल कॉल है। तो प्रभुपाद जी यू आर भगवान, आप अपने आप को, अपने वेगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हो, तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित करोगे। सो एक बात तो पक्की है कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, और एक सिचुएशन में है, एक प्रकृति में है, और प्रकृति के नियम हमारे ऊपर है, प्रकृति हमको इन्फ्लुएंस करती है और हम नियंत्रित होते हैं प्रकृति के द्वारा। सो इसलिए ऐसे व्यक्ति को के पास ही ज्ञान लेना चाहिए जो कि हमको इनके सही सही उत्तर दे, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, जिसकी हमने पहले अध्याय के पहले चर्चा की है। तो अभी तो समय तो पहले ही श्लोक में समाप्त हुआ है। मैं ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करना चाहता था, परंतु नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे 3, 4 और 5 3 श्लोक पूरा करने का कोशिश करेंगे, एक ही सब्जेक्ट मैटर। यस प्रभु। प्रायोरिटी क्या है? क्या प्रायोरिटी क्या है? हाँ, प्रायोरिटी क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए व्यक्ति की, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? हाँ, क्या कर्म। एज के साथ डिफाइन होती है, एज के साथ प्रायोरिटी बदलते रहती है। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि उम्र के साथ प्रायोरिटी बदलते रहती है? बाकी लोगों को नहीं लगता है, आपको भी लगता है। उम्र के साथ प्रायोरिटी बदलते रहती है। कौन सी प्रायोरिटीज बदलते रहती है? हाँ, मटेरियलिस्टिक प्रायोरिटी बदलते रहती है। यस, लेकिन वो पत्थर वाली प्रायोरिटी नहीं है, मटेरियल प्रायोरिटी रेत वाली है।
प्रश्न यह है कि सीक्वेंस में होनी चाहिए प्रायोरिटीज। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, बाकी तो ठीक है। मुझे किसी ने प्रश्न ये पूछा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कोई भी उम्र में, मैं जब 15 साल का था, 25 साल का था, 35 साल का, 45 साल का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है जीवित रहना, है कि नहीं? एग्रीड? कोई इसको डिनाई करता है? फर्स्ट प्रायोरिटी जीवित रहना है कि नहीं? एकदम वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी तो ये 2 साल में पता चला ना। हम लोग शास्त्र तो सालों से बोल रहे थे कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज यू रिमेन अलाइव। लेकिन हम सब क्या सोचते थे? इसलिए तो इसको यक्ष प्रश्न माना गया। युधिष्ठिर महाराज को जो प्रश्न पूछा गया कि संसार में सबसे हास्यास्पद बात कौन सी है? सबसे मरना सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। हाँ, सब ये सोचते हैं मृत्यु तो है लेकिन मेरी नहीं है। सो हमारे सामने सबसे पहली प्रायोरिटी की हमारा लाइफ, हमारा जीवन। और वो कहां से आता है? जैसे और थोड़ा सा उसमें आगे जाए, मान लो हमको हमारे मन के विषय में सब पता है ना? मन को क्या अच्छा लगता है, मन को क्या बुरा लगता है, मन को क्या चाहिए, पता है ना? ये मन को तो हम जानते हैं, बरोबर है? अच्छा, शरीर को भी हम जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? शरीर को भी जानते हैं कि इतने बजे भूख लगती है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ऐसा होता है शरीर के साथ, वैसा होता है। शरीर को भी हम जानते हैं, मन को भी हम जानते हैं, बुद्धि को भी हम जानते हैं, भाई मेरी क्या इंटेलिजेंस है, इसको भी हम जानते हैं, इसको भी जानते हैं। फिर क्या नहीं जानते हैं जीवन में? कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो नहीं जानते हैं? आत्मा के बारे में। शरीर को जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। कहां से आता है, किधर जाता है, कहां रहता है, पता नहीं। यदि एक आधे दिन आत्मा हमारे शरीर में रह रह के कंटाल गया, बोर हो गया, बोला 50 साल 20 साल 15 साल से इधर ही पड़ा हूं, फ्रस्ट हो गया हूं एकदम, डस्टबिन बना के रखा है शरीर को, पूरे स्टिंकिंग स्मेल आ रहा है अंदर मुझे, ऐसा यदि सोचा आत्मा, और उधर हम बहुत बड़ी बड़ी प्रायोरिटी सेट किए हैं, बहुत सक्सेसफुल होना है, बिग शॉट बनना है, फिल्म एक्टर बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, क्या नहीं बना, एकदम ये तो सेट कर दिया। लेकिन इधर आत्मा को परेशानी हो रही है। तो व्हाट इज फर्स्ट प्रायोरिटी देन? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है फिर हमारी? आत्मा का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा आत्मा से जो आती है कॉन्शियसनेस, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। वो फर्स्ट प्रायोरिटी को कई बार लोग ऐसे सोचते कि अरे भाई आत्मा के पीछे लगेंगे, आत्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे तो बाकी कब करेंगे? आत्मा तो दिखता ही नहीं है, बाकी सब तो परेशान करते रहता है, आत्मा तो हमको परेशान ही नहीं करता है। हम आत्मा को प्रायोरिटी करेंगे फर्स्ट, उसके पीछे पड़े रहेंगे तो बाकी काम कब होगा? हमको एंजॉय करना है लाइफ को, हमको घूमना फिरना है, हमको सक्सेसफुल होना है। तो इसलिए भगवत गीता में कहा गया है यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि दासी यत। इसलिए कहा गया कि आप जो कर रहे हो वो करो, आपको जो बनना है वो बनो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन करते वक्त क्या करो? क्या करो? भगवान को अर्पण करो। अर्थात क्या करो? कॉन्शियसनेस सही रखो, कॉन्शियसनेस, चेतना शुद्ध रखो। जैसे एक डॉक्टर के पास भी सुरा होता है और एक डाकू के पास भी सुरा होता है।
होता है ना दोनों के पास सुरा। डॉक्टर क्या करता है सुरे से? हाँ? जान बचाता है सूर्य से, ऑपरेशन करके लोगों की जान बचाता है। और डाकू क्या करता है सूर्य से? दोनों की प्रायोरिटी क्या है? डाकू की प्रायोरिटी क्या है? हाँ? मार डालना, मर्डर करना। डॉक्टर की प्रायोरिटी क्या है? बचाना। तो प्रायोरिटी को सर्कमस्टेंशियल जब हम बना देते हैं, परिस्थिति के अनुसार प्रायोरिटी जब बना देते हैं, तो अधर्म होने का बहुत ज्यादा चांस है ना। हमारे साथ हमसे कोई धोखा भी हो सकता है, परंतु यदि एक प्रायोरिटी हम सेट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर को बोलोगे तुम डाकू बन जाओ, बनेंगे? बन ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी सेट की है। सो जो बेसिक प्रायोरिटी है, मुख्य प्रायोरिटी है, वह हमारी कॉन्शियसनेस को प्योर रखना, हमारी चेतना को शुद्ध रखना, हमारे से संसार के लिए कुछ करने का भाव रखना, या हम यदि जीवन में सक्सेसफुल हो गए तो सबके लिए क्या करेंगे ये भाव रखना। सो प्योरिटी ये जो होती है, कॉन्शियसनेस को बनाए रखती है। ऐसे प्रभु बोलिए। हाँ? धर्म क्या है? क्या धर्म क्या है? धर्म? धर्म क्या है? जो धारण किया जा सकता है, क्या मतलब? जो होल्ड किया जा सकता है। धर्म क्या है? जो धारण कर सकते हैं। यू कैन पोजेस इट, यू कैन होल्ड इट फॉर लाइफ टाइम। और क्या होल्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम? ओनली लव, नथिंग एल्स। सो धर्म मीन्स प्रेम, प्रेम मीन्स धर्म। आप जो रिलीजन वगैरह सुनते हैं, ये वो धर्म नहीं है जो भगवत गीता में बताया गया है। रिलीजन ये शब्द सुनते हैं ना, ये रिलीजन, वो रिलीजन, ये वो रिलीजन अर्थात समूह, एक ग्रुप। लेकिन भगवत गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार धर्म मीन्स प्रेम। आपका क्या रिलीजन है? प्रेम। यदि मैं धर्म का पालन करता हूं, मैं धर्म को रक्षण करता हूं, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, क्यों? क्योंकि वो साधारण सर्व जीवों से प्रेम करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं आउट ऑफ लव। इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला है। यस माता जी। जब तक हमको कोई गुरु नहीं मिलता है, तो जो भी हम भगवान को ऑफर करते हैं, whether it be our chanting or prayers, are those considered or not considered? जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक जो भी हम भगवान के लिए करते हैं, क्या वो कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता है? As per our knowledge, जो भी हम कर रहे हैं, यस। आप हम सब के हृदय में एक गुरु नित्य वास करते हैं, जिनका नाम है चैत्य गुरु। जिस दिन आपके मन में, हृदय में गुरु के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो गया, उस दिन आपकी दीक्षा हो गई। एक्सटर्नल दीक्षा भले ही कभी भी हो, लेकिन जिस दिन आपके हृदय में आपने सोचा कि हे भगवान, मुझे गुरु कृपा चाहिए, मुझे प्रामाणिक गुरु चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, मैं आपके जो उपदेश आदेश है उसके अनुसार आचरण करती हूँ, मुझे गुरु कृपा चाहिए, उसी दिन चैत्य गुरु जो हृदय में बैठे हैं, उन्होंने आपका स्वीकार कर लिया। अब चैत्य गुरु क्या करेंगे? आपके सामने दीक्षा गुरु को भेज देंगे, परंतु उसी दिन उन्होंने आपका एज ए शिष्य चैत्य गुरु ने स्वीकार कर लिया। सो वट एवर यू डू, इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है। जैसे श्लोक में, आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि परंपरा के द्वारा सब ज्ञान आया, तो इसको कैसे समझा जाए कि हम जब साधारण तौर पे देखते हैं इस जगत के अंदर ही, कि जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, जब मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ तो उतना 100% पास ऑन नहीं कर पा रहा, तो वो जो मुझे सिखाया उसका 50% आगे जा रहा है, वो आगे जनरेशन में और कम हो जाएगा। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि कृष्ण से नीचे आया और जो परंपरा में आता गया, तो 100% कैसे पास ऑन हुआ, उसको कैसे समझा जाए? एक समय ऐसा था कि हम जैसे ऐसी जब विद्वानों की सभाएं होती थी, तो उसमें ना तो नोटबुक होता था ना पेन होता था। उस समय एक समय ऐसा था, उस समय सब श्रुतिधर थे, श्रुतिधर।
श्रुतिधर अर्थात सुन लेते थे सब कभी भी पूछो याद हो जाए, केवल सुनने से। श्रुतिधर ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बुद्धि पे इतना सारा बोझ नहीं था, इतना कचरा भरा हुआ नहीं था, मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, तो बुद्धि क्लीन एंड क्लियर थी, श्रुतिधर थी, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन। आज भी संभव है। आप कहेंगे क्या प्रभु जी जादू सिखा रहे हैं? आज भी आप श्रुतिधर बन सकते हैं, आज भी आप कंसंट्रेशन का लेवल हाई कर सकते हैं। आपका आज्ञा चक्र खोलिए, आज्ञा चक्र आगे भगवान कहेंगे, भगवद गीता का श्लोक है, भगवान कहेंगे अर्जुन को कि अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य जाके रखिए, अर्थात क्या करिए, आज्ञा चक्र को खोलिए। यहाँ पे आज्ञा चक्र खोलने से जो भी इस ब्रेन में टेक्निकल पॉइंट है, ब्रेन के अंदर पिनियल ग्लैंड होती है, सबको पता है। पिनियल ग्लैंड एक कितना साइज होता है, चावल के दाने के जैसा। वो पिनियल ग्लैंड के अंदर डिवाइन एलिमेंट्स होते हैं, उसको आज की लैंग्वेज में क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल, बट दे आर ऑल डिवाइन एलिमेंट्स। जब पिनियल ग्लैंड को थोड़ा प्रेस किया जाता है तो वो क्रिस्टल्स, वो डिवाइन एलिमेंट्स एक्सपांड होते हैं और ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी प्योर फोर्सेस है, वो सारे के सारे वो अट्रैक्ट करते हैं। और फिर वो अट्रैक्ट होने से जो भी आपने पढ़ा होगा कल परसों 10 साल पहले, जो भी आपने देखा होगा या जो भी आगे पढ़ने वाले हो, जो भी आगे होने वाला है, उसका भी एहसास वहां पे आपको हो जाता है। बट वो एक हो गया योग का काम, योग का विषय। आपका जो प्रश्न है कि अब हम जैसा कि ये ज्ञान डाइल्यूट हो जाता है, तो कैसे समझे कि अभी उस समय जब भगवत गीता कही थी अब तक वो डाइल्यूट नहीं हुआ होगा, यही प्रश्न है ना। तो अब तक इसलिए डाइल्यूट नहीं हुआ होगा क्योंकि अब तक देने वाले कौन थे, यहां तक लाने वाले, प्रभुपाद तक लाने वाले कौन थे। अब आप प्रभुपाद जी का विचार कीजिए, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का विचार कीजिए, उनके गुरु महाराज के विचार कीजिए, चैतन्य महाप्रभु का विचार कीजिए। ऐसा करते करते आप देखिए इन सब सारी पर्सनालिटीज देखिए कैसे है। प्रभुपाद जी के पश्चात प्रभुपाद जी के शिष्य जो वर्तमान आचार्य है, उनका लाइफस्टाइल, उनका देखिए कि उद्देश्य क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है। प्यूरिटी देखिए, प्यूरिटी, ज्ञान को पजेस करना चाहते हैं ना, जो ज्ञान हमने लिया है उसको अपने पास रखना चाहते हो, इंटैक्ट पजेस करना चाहते हो, रखना चाहते हो, उसको कंसीव करना चाहते हो, तो कंसीव करने का पहला पॉइंट है प्यूरिटी और दूसरा फैक्टर है आचरण। प्यूरिटी एंड आचरण, शुद्धता और आचरण, दो बातों से ज्ञान टिकता है, बहता नहीं है। शुद्धता और आचरण, प्यूरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूरिटी ऑफ थॉट, प्यूरिटी ऑफ एक्शन, सारे प्रकार। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्यूरिटी इज फोर्स। प्रभुपाद जी का फेमस सेंटेंस है, प्यूरिटी इज अ फोर्स। तो शुद्धता और आचरण, ये दो चीजें यदि हमारे पास है तो ज्ञान को हम कंसीव कर सकते हैं। आज के युग में क्या हो रहा है, ये चैलेंज हमारे सामने जरूर है, पहले नहीं था। तो पहले तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब जब हम अपने बच्चों को ज्ञान देंगे तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, माता जी पीछे से बता सकते हैं क्यों प्रॉब्लम है। हम अपने बच्चों को देंगे तो प्रॉब्लम है, हमने लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम है, यस, वी आर इनटू मीडिया, वी आर इनटू व्हाट्सएप। हम लोगों का माइंड जो है बहुत ज्यादा व्याप्त है, ऑक्युपाइड है, इतना ज्यादा ऑक्युपाइड है कि इसके कारण एंजाइटी लेवल इज टू हाई। आप तो दिव्य ज्ञान को कंसीव करने की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं परसों आपने क्या खाया था, नो आइडिया, किसी को नहीं पता। तो ये इतना बड़ा ज्ञान कैसे ले चले, इसलिए तो हम प्रश्न आपको ऐसे कठिन नहीं पूछते हैं। हम भी कोई श्रुतिधर नहीं, हम भी नोट्स बना के आते हैं। सो ये कलयुग का प्रभाव है, वी आर ऑक्युपाइड विथ सो मेनी थिंग्स। सो इसलिए जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है, उससे थोड़ा दूर हो जाओ। जो अनवांटेड, आवश्यक नहीं है, जहां एनर्जी वेस्ट होती है, मत करो उसको।
अभी पता नहीं चलता है, लेकिन एक उम्र में एक समय ऐसा आता है कि पता चलता है कि अरे अरे मैंने पूरी जीवन भर सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। एक एक चीज हमको सिखाती है फिर। सो बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि कंजर्व एनर्जी। कैसे? अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। मैं पहले भी आपको बताया हूं, अभी भी एक लिस्ट रोज बनाया करिए, क्या क्या सुबह से रात को सोने तक क्या क्या किया वो लिख लीजिए उस पे। और फिर क्या करना है? जिस चीज ने हमारी एनर्जी ड्रेन की है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सारी चीजें जो की है, अभी रात के 9 बज रहे हैं, 8 बजे क्या किया, 7 बजे क्या किया, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, हर घंटे क्या किया उसको जस्ट लिखिए। सही गलत मत लिखिए, सही गलत में जाना नहीं, क्या क्या किया लिखिए। और उसमें से कौन सी चीज ने हमारी एनर्जी ड्रेन आउट कर दी उसको क्रॉस करिए, और कौन से एक्टिविटी ने हमारी एनर्जी को गेन किया उसको टिक करिए। बस इतना ही करिए, राइट रॉन्ग कुछ नहीं करना है। तो धीरे 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 एक बात पता चलेगी कि डेली में जो ड्रेनर है मेरे बहुत ज्यादा है। हफ्ते में कितने ड्रेनर है, महीने में कितने ड्रेनर है, एक साल में कितने ड्रेनर हो गए मेरे। और मैं 50-45 साल का हूं तो 45 साल में कितना ड्रेन हो गया एनर्जी पता चल जाएगा। सो ये एक प्रकार है अपने कंसंट्रेशन को इंटैक्ट रखने का। तो अनवांटेड चीजों से अपने आप को बचाइए, अननेसेसरी बातों में इन्वॉल्व न होवे, और इस प्रकार से अपने प्यूरिटी को और आचरण को सुधारते जाए। जैसे जैसे प्यूरिटी और आचरण को सुधारते जाएंगे वैसे वैसे हमारा नॉलेज कंसीव जो होना है वो बेटर होगा, बेटर क्वालिटी होगी, ज्यादा याद रहेगा, अच्छी बातें, शास्त्रोक्त बातें ज्यादा याद रहेगी, और वो उसका हमको हमारे जीवन में उपयोग भी कर पाएंगे। और फिर उस हिसाब से हम बच्चों को ये ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि बच्चों को कभी भी आप प्रवचन नहीं दे सकते। नेक्स्ट जनरेशन को प्रवचन कोई देने की भूल भी मत करना। कोई नेक्स्ट जनरेशन आपका प्रवचन सुनने वाले नहीं है। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि हमारा आचरण क्या है। बच्चों को, माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि टीवी मत देख, मीडिया मत देख, खुद रात रात भर देखते हैं। बच्चा नहीं सुधरेगा। ब्रह्मदेव चतुर्मुख से भी बोलेगा ना कि बेटा टीवी मत देख, तो भी बोलेगा देखूंगा, मेरे पिता देखते, मेरी माता देखती है, तुम्हें क्यों नहीं देखूंगा। इसलिए बच्चों के सामने कोई भी मिसबिहेवियर आप करते हैं वो सबसे पहले बच्चा अडॉप्ट करता है। बच्चों के सामने आप बहुत अच्छी बात करते हैं तो जरूरी नहीं है बच्चा लेगा, उसमें से 25-30% लेगा। लेकिन बुरी बात जो करते हैं, आप यदि एक बुरी बात कर रहे हो तो बच्चे उसके डबल बुरी बात करेंगे। इतना डिफरेंस है। सो बच्चों को सिखाना है ज्ञान, तो हमारी अपनी प्यूरिटी, हमारा अपना नॉलेज, हमारा अपना आचरण, इससे ये ज्ञान हम आगे जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु महाराज ने कुछ बात कही है, या फॉर एग्जाम्पल घर में रोज भोग लगा के प्रसाद लेते हैं, रोज सब मिलके जप करते हैं, या रोज बच्चे देखते हैं रोज कितनी जप माता पिता दोनों करते हैं, साथ में करते हैं क्या। ये सब बातें देख देख के बच्चे एक स्टेज पे आ जाते हैं कि वो पूछते कि पिताश्री भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ क्या है? पिताश्री धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या? हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है, किसी ने बताया नहीं। एकदम मैच्योर सुलझे हुए इंसान बन जाते, सक्सेसफुल इंसान बन जाते आगे जाके। सो द थिंग इज दैट प्यूरिटी एंड आचरण। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा समय हो गया है, नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुछ अनाउंसमेंट्स है। आप सभी ने अपना नाम और नंबर लिखा है क्या उस पर? अच्छा, आप में से कौन कौन जो ग्रुप में नहीं है, जो सैटरडे ग्रुप में भगवद गीता सैटरडे नहीं है, वो हाथ ऊपर करिए।
3 4 5 6 7 8 9 10। आपने नंबर और नाम लिख दिया है बाहर, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं लिखा है तो मोबाइल नंबर बाहर अवश्य लिखिए जाने के पहले। हाँ, प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे